हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे विकिपीडिया की वो वाली वीडियो मूवी को जो कि इस साल मीन्स कि 2024 में आई थी। मूवी की स्टार्टिंग होती है ईयर 1997 से, जहाँ पे ऋषिकेश में रहने वाली विद्या की एंगेजमेंट का प्रोग्राम है। यहाँ पे उसका पड़ोसी विकी आता है जो कि एक मेहंदी आर्टिस्ट भी है, जिसकी विद्या माँ ने एंगेजमेंट में सबके हाथ में मेहंदी लगाने के लिए बुलाया था। यहाँ विकी की बात जब विद्या से होती है तो उनकी बातों से पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिसका पता उनके परिवार वालों को नहीं होता है। विद्या विकी से कहती है कि वो जल्दी कुछ करे नहीं तो उसकी एंगेजमेंट हो जाएगी, और विकी सोचने लगता है कि वो क्या करे। इसके बाद विद्या का होने वाला पति विद्या की मेहंदी में विकी के नाम को देख लेता है और इसके बाद गुस्सा होता है, जिस पे विकी कहने लगता है कि वो एक आर्टिस्ट है और इसलिए उसने अपनी जो आर्ट है उस पे अपना नाम लिख दिया है। अब इसके बाद वो उसके होने वाले पति से कहता है कि वो विद्या को काफ़ी अच्छी तरह से जानता है और ये भी जानता है कि उसके कहाँ कहाँ पे तिल है, जिससे विद्या का जो होने वाला पति है उसे पता चल जाता है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ जो है वो चल रहा है। अब इसके बाद वो विद्या से सगाई तोड़ देता है। इसके बाद विद्या के जो पिता हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एंगेजमेंट में काफ़ी पैसा खर्च किया होता है। जिसके बाद विद्या की जो मम्मी है वो कहती हैं कि जिसकी वजह से ये शादी जो है वो टूटी है उसी से ही इसकी शादी कर दी जाए। उसके फादर भी शादी के लिए राजी हो जाते हैं। हालांकि पहले वो मना करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक मेहंदी आर्टिस्ट से उनकी डॉक्टर बेटी की शादी हो। लेकिन फिर बदनामी के डर से वो भी मान जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने एंगेजमेंट में इतने पैसे खर्च कर दिए हैं तो वो शादी पे कोई भी पैसा खर्च नहीं करेंगे। विकी के जो दादाजी हैं वो कहते हैं कि वो अपने पोते की शादी खुद करेंगे। एक्चुअल में उनका प्लान होता है कि सामूहिक शादी करवाने का अपने पोते का, जिससे विद्या के जो पापा हैं वो मना करने लगते हैं। दोनों की शादी जो है वो रजामंदी से सामूहिक पंडाल में होती है और रात को विकी और विद्या दोनों एक दूसरे के करीब आने ही वाले होते हैं कि उनके कमरे में एक छोटा बच्चा आकर उन्हीं के साथ सोने की जिद करने लगता है, जिससे कि दोनों परेशान हो जाते हैं। और फिर बच्चे के सोने के बाद विकी और विद्या एक दूसरे के करीब आते हैं, जहाँ पे विकी विद्या से कहता है कि वो उसे गोवा लेकर जाएगा। लेकिन अगले ही दिन विद्या के जो पिता हैं वो उन्हें वैष्णो देवी की टिकट पकड़ा देते हैं। दोनों घर से वैष्णो देवी का बोलकर गोवा पहुंच जाते हैं, जहां विकी विद्या से कहता है कि वो उन दोनों के रोमांस करते हुए की वीडियो बनाना चाहता है, जिस पे विद्या काफ़ी गुस्से होती है। लेकिन विकी विद्या से कहता है कि अगर उन दोनों की आगे चलकर लड़ाई हुई तो वो उन्हें उस वीडियो को देखकर रियलाइज़ होगा कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। लेकिन विद्या जो है वो फिर भी वीडियो के लिए नहीं मानती है। दोनों शाम को एक क्लब में जाते हैं जहां एक कपल्स की पिक्स देखते हैं, जिन्होंने अपनी फ़ोटो के नीचे उनकी मेमोरीज के बारे में लिखा होता है। अब इसके बाद विद्या वीडियो बनाने के लिए मान जाती है। रात को दोनों इंटीमेट होते हैं और उसकी वीडियो बनाकर गोवा में एंजॉय करने लगते हैं। फिर वो घर पहुंचते हैं जहां विकी की जो बहन है चंदा आई होती है, जिसे कि मूवीज में काम करने का शौक होता है, जिस वजह से वो अक्सर घर से भाग जाया करती थी। और इस बार वो एक गाने की शूटिंग के लिए आई थी, लेकिन प्रोड्यूसर चंदा से शादी करना चाहता था और चंदा जो है वो शादी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, तो वो इस गाने का शूट करने से मना कर देती है। रात को विकी और विद्या अपनी हनीमून नाइट का वीडियो देखकर रोमांस कर ही रहे होते हैं। इसके बाद अगली सुबह होती है और दादाजी जोर से चिल्लाते हैं कि घर में चोरी हो गई है। जहां घर का कुछ सामान और उनकी जो खानदानी तलवार है वो चोरी हो गई थी। विकी देखता है कि टीवी के साथ साथ सीडी प्लेयर भी चोरी हो गया है, जिसमें कि उनके रोमांस की सीडी भी होती है, जिसे विकी सीडी प्लेयर में भूल गया होता है। अब विकी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि वो इसके बारे में अपने घर वालों को भी नहीं बता सकता था। लेकिन वो विद्या के पूछने पे कहता है कि उसने सीडी पहले ही सीडी प्लेयर से निकाल दी थी, इसलिए वो टेंशन ना ले। लेकिन विद्या जो है वो तो रिलैक्स हो जाती है,
बट विकी इस बात से काफ़ी परेशान हो जाता है। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर चोरी का जायज़ा लेने के लिए आता है, जहाँ पे उसे चोरी को ज़्यादा सीरियस ना लेने का नहीं लेता है। लेकिन फिर विकी की जो बहन है चंदा, उसे देखकर पुलिस इंस्पेक्टर उस पर लट्टू हो जाता है और चंदा पे इम्प्रेशन जमाने के लिए कहता है कि वो जल्दी ही चोर को पकड़ लेगा। विकी एक दुकान से सारी सीडीज खरीद लेता है और इस उम्मीद में कि शायद उन सीडीज में से उसकी भी सीडी हो, क्योंकि उस दुकान का जो ओनर है वो सीडीज खरीदता था। लेकिन सीडीज चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी सीडी में है। रात को विद्या विकी का बेसब्री से इंतजार करती है। विद्या के पापा ने उन्हें सीडी प्लेयर और टीवी उनके घर का दिया था, जिस पे विद्या चाहती थी कि वो सीडी प्लेयर में वही वीडियो देखकर रोमांस करें। अब इस पे विकी का जो कान है वो खड़े हो जाते हैं और उसे नहीं समझ आता कि वो क्या करे, इसलिए वो चोर चोर कहकर घर से भागने लगता है। सारी रात विद्या विक्की का वेट करती है, लेकिन विक्की जो है वो घर पे सुबह आता है और कहता है कि वो चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाया। अब इस पे इंस्पेक्टर उसे चोर का जो हुलिया है वो बताने को कहता है, लेकिन जो विकी है वो कहता है कि वो चोर के पीछे भाग रहा था तो उसने उसका जो चेहरा है वो नहीं देखा। विद्या विकी की बात नहीं मानती और उसे लगता है कि विकी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन विकी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। विकी को एक फोन आता है, जहाँ पे एक लड़की उसकी शॉप पे उसका वेट कर रही होती है। विकी जब अपनी शॉप पे जाता है तो उसे एक लड़की मिलती है जो विकी को उसकी खानदानी तलवार देती है जो उसने चोर बाजार से खरीदी थी। विकी उस लड़की को लेकर चोर बाजार जाता है, जहाँ से उसने वो तलवार खरीदी थी, और इन दोनों को दूर से विद्या देखती है, जिसे लगता है कि विकी और उस लड़की का दोनों का चक्कर चल रहा है। विकी उस दुकान पे पहुंचता है, जहां दुकानदार बताता है कि उस चोर ने तलवार के अलावा उसे कुछ नहीं दिया। विकी को उस चोर के बारे में पता चल जाता है। विकी उस चोर को ढूंढने के लिए एक होटल जाता है, जहां वो चोर एक डील के लिए रुका होता है। विकी उस चोर का गला पकड़ के सीढ़ी के बारे में पूछता है, लेकिन वो चोर कुछ भी नहीं बोलता, जिसे विकी जो है वो डर जाता है कि कहीं वो मर तो नहीं गया। यहाँ चोर की कंडीशन खराब हो जाती है, तभी विकी की नज़र उस रूम में पड़े एक सीडी प्लेयर पे पड़ती है। वो उस सीडी प्लेयर को लेकर भाग ही रहा होता है कि होटल में पुलिस की रेड पड़ती है। विकी भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो पैर है वो बालकनी से फिसल जाता है और वो लटक जाता है। तभी वहां से विद्या गुजर रही होती है, जो विकी को देख लेती है होटल की बालकनी से कूदते हुए। विद्या विकी को जब देखती है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है कि उसका चक्कर चल रहा है। दूसरी तरफ पुलिस सोचती है कि उस चोर को विक्की ने मारा है और वो उसे अरेस्ट कर लेती है। हालांकि चोर मरा ही नहीं होता है बल्कि बेहोश होता है। इसके बाद विक्की के घर वाले उसे छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं और चंदा जो है वो इंस्पेक्टर से विक्की को छोड़ने को कहती है। इंस्पेक्टर जो कि चंदा पे लट्टू होता है, उसे अपने साथ शादी करने के लिए प्रपोज करता है, लेकिन चंदा उसे मना कर देती है। पुलिस उस सीढ़ी को प्ले करने ही लगती है जिसे विकी लेकर भाग रहा होता है। इस पे विकी जो है वो विद्या को सारा सच बता देता है, जिस पे विद्या के जो होश है वो उड़ जाते हैं। सब लोग उस वीडियो को देखने लगते हैं, लेकिन उसमें विकी और विद्या का वीडियो नहीं होता है। विकी किसी तरह से जेल से रिहा होकर विद्या से माफी मांगता है, लेकिन विद्या अभी भी विकी से बहुत नाराज होती है और कहती है कि अगर उस सीढ़ी को किसी ने देख लिया तो उनकी बहुत बदनामी होगी। विकी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है, जहां विद्या आकर उसे बचा लेती है। दूसरी तरफ उस चोर को होश आ जाता है और जहां हमें पता चलता है कि वो चोर चोरी करके सीधा होटल गया था, जहां उसे बबली नाम की एक औरत मिली थी जिसे चोर ने पैसे उधार लिए थे, और पैसे वापस ना मिलने पे उन्होंने उस चोर को बहुत मारा, साथ ही उसका चुराया हुआ सामान भी अपने साथ ले गए। सीडी देखने के बाद बबली कहती है कि
पार्टी को कॉल करके सीडी का बोलो और उससे 2 लाख रुपए मांगो। बबली के गुंडे विकी के घर वालों को फोन करते हैं, जहां दूसरी बार विद्या कॉल पिक करती है और वो विद्या को पैसे लेकर एक जगह आने को कहती है। तीसरी बार फोन चंदा उठाती है, जिसे लगता है कि किसी ने उसके गाने की वीडियो बना ली है और वो इंस्पेक्टर से पैसे मांगती है, जो पहले से ही चंदा का दीवाना होता है। उधर विद्या अपने घर के लॉकर से पैसे चुराने लगती है, लेकिन लॉकर में पैसे से ज़्यादा पान मसाले के पैकेट पड़े होते हैं, जो कि उसकी माँ को खाने का शौकीन होती है। विकी और विद्या आपस में बातें करने लगते हैं कि अब वो 2 लाख का इंतजाम कैसे करेंगे। जिनकी बातों को उनके दादाजी सुन लेते हैं, तो वो किसी और से और ही सीढ़ी के बारे में समझकर उन्हें 2 लाख रुपए देकर सीढ़ी लाने को कहते हैं। इसके बाद वो उस जगह जाते हैं जहां उन्हें सीढ़ी लेकर आने को कहा जाता है, जो कि एक शमशान घाट होता है। बबली अभी अपनी आदमियों के साथ वहां पहुंचती है और विद्या को कहती है कि अगर वो उसे पैसे नहीं देगी तो वो उनकी वीडियो वायरल कर देगी। अब इसके बाद विद्या झट से बबली को 2 लाख रुपए दे देती है और तभी बबली के आदमी कहते हैं कि गलती से सीढ़ी जो है वो लाश के ऊपर गिर गई है, जिसे दफनाया जा रहा है। तभी विक्की झट से बबली से अपने जो पैसे हैं वो वापस ले लेता है। उधर लाश भी जो है वो उठकर खड़ी हो जाती है, जो कि उसी चोर की होती है, जो कि मरा नहीं सिर्फ बेहोश हुआ होता है और पुलिस से बचने के लिए लाश बनने की एक्टिंग कर रहा होता है। अब इसके बाद वहां पहुंच कुछ ऐसा होता है कि सब लोग जो है वो डर जाते हैं और विक्की विद्या सीढ़ी लेकर घर आ जाते हैं, जहां सीढ़ी देखने पे उन्हें पता चलता है कि वीडियो उनकी सुहागरात की है, जहां बच्चा आकर उनके बीच में सो जाता है। मीन्स की हनीमून की जो सीढ़ी है वो अभी भी उन्हें नहीं मिल पाई थी, जिस पे विद्या विक्की पे भड़क जाती है कि उसने उनकी सुहागरात की वीडियो भी बिना पूछे बना ली थी। लेकिन विक्की कहता है कि उसने ये वीडियो नहीं बनाई थी। अब इसके बाद विक्की परदेसी नाम के एक आदमी को जाके पीटने लगता है, जो कि चंदा पे लट्टू था, लेकिन चंदा के घास न डालने के कारण उसके परिवार को बर्बाद करने की धमकी देता है। यहाँ पे परदेसी कहता है कि वीडियो जो है वो उसने नहीं बनाई, बल्कि उसके जीजा जो सज्जन ने है उसने बनाई है, जो कि सामाजिक कार्य के तौर पे सामूहिक शादियों का प्रोग्राम अरेंज करता है और कपल्स को उनके ही होटल में भेज देता है और फिर उनकी जो वीडियो है वो बनाकर दुबई के एक शेख को बेच देता है। अब इसके उसको मोटे पैसे पे मिलते हैं। ये सब सुनने के बाद विकी को सदमा लग जाता है, क्योंकि वो सज्जन को काफ़ी अच्छा आदमी समझता है और सज्जन जो है वो इस बार भी सामूहिक विवाह का प्रोग्राम अरेंज करता है। इस बार विक्की जो है वो उनको पकड़वाने का प्लान बनाता है, जहां वो सबसे पहले शेख को गायब कर देते हैं, जिसे कि सज्जन ने शादी पे बुलाया था। और इंस्पेक्टर खुद शेख का भेष बनाकर शादी में जाता है और फिर शादी में सज्जन की बेटी जो है वो अपने बीएफ से शादी करती है और सज्जन के आदमी उसे भी दूसरों के साथ ही होटल में सुहागरात मनाने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि ऐसा ही रूल था। लेकिन जब सज्जन को ये बात पता चलती है तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो विकी और विद्या है वो उसे उलझा देते हैं। इन सब को सुहागरात की सीढ़ी जो है वो शेख को सौंप दी जाती है। तभी सज्जन जो है वो वहां पर आकर शेख को कहता है कि ये सीढ़ी जो है वो नहीं लेकर जा सकता, इसमें एक सीढ़ी जो है वो उसकी बेटी की भी है, जिसपे सज्जन जो है वो उसे सीढ़ी के 5 लाख रुपए देने को कहता है, जिसे सुनकर वो शेख को मारने लगता है और शेख बैग लेकर लोगों के बीच में आ जाता है। इस पे सज्जन कहता है कि ये सीढ़ी लेकर भाग रहा था, इसलिए रोको इसे। विकी सज्जन से पूछता है कि आखिर इस सीढ़ी में ऐसा है क्या, क्या वो इस सीढ़ी को चलाकर देख सकते हैं। लेकिन सज्जन हाथ जोड़कर सीढ़ी ना चलाने को बोलता है। तब इंस्पेक्टर उसे कहता है कि जब तुम दूसरे की बेटियों की वीडियो बनाकर उसे बेचते थे तब तो तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा था। ये सुनने के बाद सब सज्जन को खड़ी खोटी सुनाते हैं, यहाँ तक कि सज्जन की जो बीवी है और बेटी है वो भी उसे
खरी खोटी सुनाती हैं। विकी यहाँ पे मैसेज देता है कि कपल्स जो है वो अपने प्राइवेट मोमेंट्स की वीडियो बनाते हैं जो प्यार के पल हैं उनको याद कर सके, लेकिन कुछ लोग जो है वो इसका गलत फायदा उठाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद गोपाल नाम के एक बच्चे को विकी और विद्या के बेड के नीचे से सीढ़ी मिलती है, जिसे विद्या लेने के लिए गोपाल के पीछे भागती है। ये वही सीढ़ी होती है जो कि उनकी जो हनीमून है उसकी वीडियो उसकी सीढ़ी होती है, लेकिन गोपाल के साथ जो है गोपाल यहाँ पे भागता है और गोपाल के हाथ से सीढ़ी जो है वो छूट कर एक ट्रक में माता रानी के पास जाके गिरती है, जिसमें विकी की बहन चंदा जा रही होती है। इसी के साथ मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।